ड्रामे की शुरुआत हमारी हीरो किन से होती है, जो गांको को सरप्राइज़ देता है और इस सरप्राइज़ में उसे प्रपोज़ करता है, क्योंकि किन गांको से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसकी पूरी दुनिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किन और गांको की शादी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को पाकर काफ़ी खुश हैं और दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। तो अपोजिट में हमारी ड्रामे की फीमेल लीड तावान, जो कि एयरपोर्ट पे आई थी अपने फियांसे को रिसीव करने के लिए। उसका फियांसे अतीत जो गया तो अकेले था, लेकिन वापस अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर आया हुआ था। एक्चुअली म्यो काफ़ी चालाक है। अतीत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसी वजह से उसने अतीत को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। जबकि अतीत म्यो से प्यार नहीं करता था, लेकिन अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी वजह से अतीत को भी म्यो का ही साथ देना पड़ता है। म्यो जब यहाँ पर तावान की इंसल्ट कर रही थी, तब अतीत को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, वो बर्दाश्त कर रहा था। म्यो तावान को बताती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि वो अब अतीत के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर तावान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी इंगेजमेंट रिंग को वो निकाल करके अतीत के फेस पे फेंक कर रोते हुए चली जाती है। किन गानको को पा करके दुनिया का सबसे लकी आदमी खुद को मान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गांको के रूप में उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हैं। आज दोनों की वेडिंग नाइट थी, तो इसी वजह से किन थोड़ा सा रोमांटिक मूड में था। वो गांको के साथ रोमांस करने वाला था, जिस पर गांको कहती है कि इतने हैवी मेकअप के साथ वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, पहले वो शावर लेगी उसके बाद। जिस पर किन कहता है अगर शावर हम दोनों साथ में लें, जिस पर गांको शर्माते हुए मना कर देती है। किन कहता है शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब हम दोनों लीगल तरीके से हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें शावर दिला देता हूँ। गांको मना करती है। गांको किन से कहती है तुम जा करके पहले शावर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज़ भी देना है। किन शावर लेने के लिए चला जाता है। गांको जब अपना बैग ओपन करती है तब उसे रियलाइज़ होता है जो गिफ्ट वो किंग को वेडिंग नाइट पर देने वाली है वो तो उसी के घर पर ही छूट गया है। उसे लाने के लिए वो चली जाती है। किन गांको की मॉम के पास कॉल करता है, जिस पर उसे मालूम पड़ता है कि गांको अभी अभी गिफ्ट लेकर के चली गई है। उस गिफ्ट को उसने काफ़ी टाइम से खरीद कर रखा हुआ था। वो किन को अपने वेडिंग नाइट पर देना चाहती थी। उसके बाद किन गांको के पास कॉल करता है, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। गांको कहती है ये सरप्राइज़ मैंने काफ़ी टाइम से संभाल कर रखा हुआ था तुम्हारे लिए, और मैं अपनी वेडिंग नाइट पर तुम्हें देना चाहती हूँ। गांको उस गिफ्ट की तरफ देखती है जो कि एक कपल पेंटिंग थी। वो स्माइल कर रही थी। तावान के साथ इतना सब कुछ हो गया था, तो इसी वजह से उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। वो रोड पर आती है और गलती से गांको और तावान का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। दोनों की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। किन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब अपनी वाइफ गांको के बारे में पूछता है। डॉक्टर से बताते हैं कि गांको जब यहाँ पर आई थी तभी उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाई, वो मर चुकी है। किन गांको को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अभी अभी तो सारी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आई थी और गांको के साथ चली भी गई। वो उसकी डेड बॉडी से लिपट कर रो रहा था। आज ही तो हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन तुम ये कस्में निभा नहीं पाई। तुम मुझे छोड़कर चली गई। इस दुनिया में अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। यही सब कहकर वो रो रहा था। नर्स के आने पर किन उस लड़की के बारे में पूछता है जो कि गांको के कार के सामने आई थी। यहाँ पर मालूम पड़ता है उस लड़की की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। किन तावान के पास जाता है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पट्टियों से बंधा हुआ था, क्योंकि उसका भी एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। वो भी मौत और ज़िंदगी के बीच में थी, लेकिन फिर भी वो जी रही थी। नर्स किन को तावान के बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा नशे में थी। शायद यही वजह है कि इसी वजह से वो आज जी रही है। जब यहाँ पर किन को मालूम पड़ता है कि नशे में आकर वो गांको के कार के सामने आई थी, तब वो तावान के क्लोज जाता है। एक्सीडेंट तो तुम्हारा और गांको दोनों का हुआ था ना, तो मेरी गांको क्यों मरी, तुम क्यों नहीं मरी। एक शराबी लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जीने दे सकता हूँ। तुम्हें मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम पल पल तड़पोगी और अपनी मौत की भीख मांगोगी। जिस तरीके से तुम्हारी वजह से मेरी गांको गई और मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ ना मेरी गांको के बगैर, उससे भी बदतर हाल तुम्हारा करूँगा। ये वादा है, अपनी गांको का रिवेंज तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। और तवन के हाथ पर लगी हुई चिट से उसे मालूम पड़ जाता है कि इसका नाम तवन है। इसी के साथ 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। गांको को खोने के बाद किन उसकी ज़िंदगी से हंसी तो गायब सी हो गई थी। हर कोई उसके चेहरे पे बस मुस्कुराहट देखना चाह रहा था, जो कि एक ड्रीम की तरह था। लेकिन जब कंपनी आता है तब सेक्रेटरी से मालूम पड़ता है कि उसका छोटा भाई करण तो ऑफिस आया ही नहीं है। वो करण के पास कॉल करता है। करण एक अय्याश टाइप का लड़का है, बस आए दिन उसकी गर्लफ्रेंड्स बदलती रहती हैं।
किन उसके पास कॉल करके ये पूछता है कि क्या वो कंपनी आएगा या नहीं, क्योंकि उसे सेक्रेटरी के लिए खुद ही इंटरव्यू लेना है। करण मना करता है और सेक्रेटरी के लिए खुद के भाई को ही इंटरव्यू लेने के लिए कह देता है, जिस पर किन कहता है आज तो मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन अगर दूसरे दिन तुम कंपनी नहीं आए तो याद रखना तुम्हारे पास जो क्रेडिट कार्ड है मैं उसे ले लूँगा। यह चैट किन की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, लेकिन अदर्स एम्प्लॉयज़ के सामने खुद को बॉस समझती है। जॉब इंटरव्यू के लिए जो लोग आए थे उस पर अपना धांसू जमा रही होती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जो जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, जिसका नाम डियोन है। डियोन 10 मिनट लेट थी। चैट डियोन की फाइल ले लेती है और उसे कहती है जो लड़की अपने लाइफ में टाइम की इम्पोर्टेंस ना करे फिर उसे जॉब कैसे मिल सकती है, और उसकी फाइल को डस्टबिन में डाल देती है। किन जॉब इंटरव्यू पर आने वाले लोगों की डिटेल्स चेक करता है, जिसमें उसे डियोन का फॉर्म दिखता है। डियोन का सरनेम और तवन का सरनेम सेम था, तो इसी वजह से किन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके बाद वह अपनी रिसेप्शनिस्ट चैट के पास कॉल करता है और डियोन को सिलेक्ट कर लेता है और बाकी लोग जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे उन्हें वापस जाने के लिए कह देता है, जिस पर चैट बाकी सभी लोगों को वापस जाने के लिए कह देती है कि जॉब किसी को मिल गई है, और उसके बाद वो डियोन को अंदर ले जाने के लिए कहती है, जिस पर डियोन काफ़ी एटीट्यूड में चैट से कहती है कि जिस हाथ से उसने फ़ाइल को फेंका था उसी हाथ से अब वो डस्टबिन से फ़ाइल निकाले। तब चैट को निकालना ही पड़ता है। किन डियोन से कहता है कि वो उसे जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहा है और अपने भाई की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए उसे हायर कर देता है और उसकी सैलरी भी काफ़ी हाई रखता है, जिसकी वजह से डियोन काफ़ी खुश हो जाती है। किन डियोन से पूछता है कि क्या उसकी कोई बहन है, जिस पर डियोन बता देती है कि हाँ उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम तवन है। तब यहाँ पर किन को श्योरिटी हो जाती है कि ये वही तवन है जिसकी वजह से उसकी गांको मरी थी। गांको की पेंटिंग को आज तक किंग ने संभाल कर रखा था, जिस पर गांको का ब्लड लगा हुआ है। किन खुद से ही कहता है कि अब से तवन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उसे ढूंढने में उसे 3 साल जो लगे थे। डियोन को अपसेट देख करके तवन को लग रहा था कि डियोन को जॉब नहीं मिली है। तब डियोन स्माइल करते हुए बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और जॉब की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तब तवन डियोन को हक करती है। तवन डियोन को लेकर के परेशान थी कि एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए कोई इतनी हाई सैलरी कैसे दे सकता है। तब वो डियोन से पूछती है कि क्या उसका बॉस सही है, जिस पर डियोन बताती है कि उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और काफ़ी अच्छा भी है। डियोन की बातें तवन को तसल्ली तो दिला देती है, लेकिन फिर भी तवन डियोन से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और ख़ुद को प्रोटेक्ट करती रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग करण जब कंपनी आता है तब डियोन उसके कार के सामने आने वाली थी, जिस पर करण चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरी ही कार मिली थी सुसाइड करने के लिए। डियोन जब सॉरी बोलने के लिए टर्न होती है तब करण उसे देखते हुए कार से बाहर निकल जाता है। नहीं नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, मरे तुम्हारी दुश्मन, तुम्हें तो अभी और लंबी ज़िंदगी मिले। बाय द वे ब्यूटी गर्ल तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन डियोन वहाँ से चली जाती है। तब करण उसे फॉलो करता है। डियोन जल्दी में थी क्योंकि वो लेट नहीं होना चाह रही थी। लेट होने पर चैट उस पर बरस पड़ती, इसी वजह से वो जल्दी जा रही थी। तभी लिफ्ट के पास करण भी आ जाता है और वो डियोन से पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। तब डियोन बताती है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गई है, अगर वो ऊपर जाएगी तो चैट चिल्लाएगी, इसी वजह से वो थोड़ा जल्दी जा रही है ताकि लेट ना होने पाए। करण अपनी आंखों से डियोन की बॉडी को स्कैन सा करने लगता है, जिस पर डियोन पर्स से अपने आप को छुपाने लगती है। करण कहता है मेरा ये मीनिंग नहीं था, बस मैं ये देख रहा हूँ कि तुम शायद यहाँ पर न्यू हो। बातों ही बातों में डियोन को मालूम पड़ता है कि जिसकी वो न्यू सेक्रेटरी बनने वाली वो कोई और नहीं बल्कि करण ही है, और करण का कहना था कि मेरे लिए एक न्यू सेक्रेटरी आने वाली है जो कि शायद मुझे बिल्कुल भी पसंद ना आए क्योंकि कोई ओल्ड ही होगी। तब डियोन दिल ही दिल में स्माइल करने लगती है कि जब ये मुझसे मिलेगा तब शायद इसे समझ में आए कि मैं कितनी ओल्ड और यंग हूँ। और दोनों एक ही फ्लोर पर जाते हैं। डियोन आगे चल रही थी और करण उसके पीछे जा रहा था क्योंकि उसे अपने कैबिन में जाना था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे आते हुए देख करके वो डर जाता है कि कहीं मेरी कैबिन में आएगी तो हंगामा क्रिएट न कर दे। इसी वजह से दबे पाँव वहाँ से भाग जाता है। इतना जल्दी मचाने के बाद भी बेचारी डियोन 8 मिनट की लेट हो जाती है, जिस पर चैट उसे लंबी चौड़ी स्पीच झाड़ रही थी। किन डियोन को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि जैसा कि डियोन ने बताया है कि उसकी एक बड़ी बहन है तावन और एक नर्स है, साथ ही वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो यहाँ पर किन डियोन से कहता है कि क्या वो अपनी सिस्टर से बात करेगी क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए एक नर्स की ज़रूरत है जो 24 आवर्स उसका ख्याल रखे, क्योंकि पिछले 1.5 साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से किन की बहन की बॉडी पैरालाइज हो गई है, तो उसका ख्याल रखने के लिए उसे एक नर्स की ज़रूरत थी। जिस पर डियोन बताती है कि तावन ऑलरेडी किसी के पास जॉब करती है। 3 सालों के बाद तावन के पास अतीत का कॉल आता है जो बताता है कि आज भी वो तावन से ही प्यार करता है और तावन से शादी करने के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। जिस पर तावन कहती है कि उसकी लाइफ में
उसका एक बेबी और उसकी वाइफ मियो है, तो उन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर अथित का कहना था कि मियो को प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जो कि आज तक के मैं भुगत रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और मियो को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड को तवन से बातें करते हुए सुन लेती है। उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे आ जाता है। मियो अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो तवन को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। किन करण से कहता है कि वो अपने सेक्रेटरी से मिल ले, लेकिन करण मिलना नहीं चाह रहा था। कोई ओल्ड होगी मुझे मालूम है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री जब ड्यून की होती है तब उसकी आंखें फटी की फटी। ये कौन है? किन बताता है कि यही तो तुम्हारी सेक्रेटरी है। ड्यून उसकी सेक्रेटरी है। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि इतनी यंग लेडी, वो भी मेरी सेक्रेटरी। जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले काम करने से भाग रहा था, तो वही किन के पास आकर के बैठ जाता है। हाँ भाई बताओ मुझे क्या काम करना है। वैसे थोड़ी देर पहले आप किसी मीटिंग के बारे में बात करने वाले थे ना, मेरी इस सेक्रेटरी को ज़रा डिटेल्स दे देना, मेरी सेक्रेटरी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। करण ने बातों ही बातों में जिस तरीके से ड्यून का हाथ अचानक से पकड़ लिया था, ड्यून समझ चुकी थी कि करण एक नंबर का प्ले बॉय टाइप का लड़का है और इस लड़के से वो जितना दूरी बनाकर रखेगी उसके लिए अच्छा रहेगा। ड्यून काम कर रही थी, करण आता है और उसे कहता है अब काम बंद भी कर दो, तुमने मेरे शेड्यूल के बारे में मुझे कुछ बताया है नहीं। तब ड्यून उसे शेड्यूल के बारे में बताती है। तब करण कहता है डिनर वाली मीटिंग के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया। ड्यून परेशान, डिनर वाली मीटिंग कौन सी? तब करण कहता है तुम मेरे साथ डिनर पर चल रही हो ना। जिस पर ड्यून कहती है डिनर पर? हाँ वो तो मैं आपके साथ चलने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी किन भी आ जाता है। किन ड्यून के साथ उसकी बहन से मिलना चाह रहा था। एक बार वो अपने ऑफ़र के बारे में तवन को बताना चाह रहा था, इसी वजह से ड्यून अपने बॉस किन को अपने घर पर ले जा रही थी। साथ ही वो परेशान थी क्योंकि तवन से उसकी पहले से ही बात हो चुकी थी और तवन ने साफ मना कर दिया था। वो सोच रही थी कि पता नहीं बॉस के पहुंचने पर तवन किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तवन कुकिंग कर रही थी, अचानक से डोरबेल बजता है, जिसकी वजह से नाइफ से उसका हाथ कट जाता है। ड्यून टाइम से पहले घर वापस आ गई थी, जिसे देख करके तवन परेशान हो जाती है। ड्यून कहती है मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन किसी की वजह से मुझे आना पड़ा। कोई है जो आपसे मिलना चाह रहा है और मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ, आप देख सकती हो। तवन जब बाहर जाने वाली थी तभी सडनली किन भी अंदर आ जाता है। दोनों की टक्कर होने वाली थी, लेकिन दोनों बच जाते हैं। किन यहाँ पर तवन की फिंगर्स को देख लेता है कि उसके फिंगर पर कट का निशान लगा हुआ है। तब उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ पे कट लगा है, खून भी निकल रहा है, ज़ख्म कहीं गहरा ना हो जाए जो आगे चल कर के तकलीफ़ दे। तवन कहती है मैं एक नर्स हूँ और मुझे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट आता है। उसके बाद वो अपने कटे हुए फिंगर्स की बैंडेज कर रही होती है एंड यहाँ पर किन उसे बता देता है कि वो ड्यून का बॉस है। वो तवन को अपनी हैंडीकैप बहन नूरा की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से वो पिछले 1.5 सालों से चल नहीं पा रही है, बॉडी पैरालाइज है, तो उसे एक ऐसे नर्स की ज़रूरत है जो उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे। और मैंने सुना है कि तुम फिजियोथेरेपिस्ट भी हो। किन तवन से भी कहता है कि अगर वो नूरा के लिए नर्स का काम करने के लिए तैयार है तो वो उसे मिलियंस में पैसे देने के लिए तैयार है। जिसे सुन करके अंदर से ड्यून तो काफ़ी शॉक में हो जाती है। क्या नर्स की जॉब के लिए बॉस मिलियंस में पैसे दे रहे हैं? वैसे बड़ी अच्छी जॉब मिली है मेरी सिस्टर को। और बाहर आकर वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन तवन को ये सारी चीज़ें कुछ खटक सी रही थी। इसी वजह से वो साफ मना कर देती है कि ऑलरेडी वो किसी के पास जॉब कर रही है तो वो नहीं आ पाएगी। किन चुपचाप तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। वो किसी भी तरीके से तवन को बस अपने घर पर लेकर आना चाह रहा था और वो यहाँ पर खुद ही को चैलेंज करता है कि वो तवन को अपने घर में अपनी बहन नूरा की नर्स की हैसियत से लेकर ही आएगा। नाइट में ड्यून तवन से पूछती है कि आखिर मिलियंस का ऑफर उसने क्यों रिजेक्ट कर दिया। तवन कहती है कि पास में जो उसकी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से वो किसी भी बंदे पर यूँ आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती है। भला एक नर्स की जॉब के लिए कोई मुझे मिलियंस में पैसे क्यों देगा? मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है, इसी वजह से मैंने मना कर दिया। करण ड्यून के पास जाता है उसे कुछ पूछने के लिए, लेकिन उसके बटन ओपन है ये देख करके उसका मुंह बंद हो जाता है और वो ड्यून से कहता है यहाँ पर बात नहीं होगी, एक काम करो तो मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ड्यून जाने से पहले अपने बटन को बंद कर लेती है। उसके बाद जब वो करण के कैबिन में जाती है तब वो देखती है कि करण आराम से सोफे पर लेटा हुआ है। ड्यून कहती है आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कुछ काम है? तब करण कहता है तुमने बटन क्यों बंद कर लिया, वैसे भी तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जिस बात पर ड्यून और करण में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है। ड्यून को अच्छे से मालूम है कि करण किन से डरता है, इसी वजह से जब भी करण उसके साथ कुछ बदतमीजी करने का सोचता है तब वो किन की धमकी दे देती है, जिस पर करण शांत हो जाता है। तवन जिस ओल्ड मैन की नर्स बनी हुई थी वो उसका पूरे दिल से ख्याल रख रही थी, लेकिन उस ओल्ड मैन की नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बार बार वो तवन को परेशान करता था, जिसकी वजह से तवन ने एक थप्पड़ जड़ दिया था और इस थप्पड़ की वजह से
उस ओल्ड मैन की फैमिली वालों ने तवन को जॉब से निकाल दिया था। चैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जब से ड्यून कंपनी में आई थी उसकी इमेज खतरे में पड़ गई थी। इसी वजह से वो काफ़ी रो रही थी और ड्यून को वॉशरूम में आता हुआ देख वो अपना पूरा गुस्सा ड्यून पर निकालती है और उसका सर लड़ा देती है। बाहर आने के बाद ड्यून इस मौके का फ़ायदा उठाती है और चैड की अच्छी वाली क्लास लगवाती है। मियो कुछ गुंडों को पैसे देती है और उन्हें तवन की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि इस लड़की का पत्ता साफ करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस लड़की की वजह से अथित मुझसे दूर रहे। मियो के भेजे हुए गुंडे तवन के घर पर जाकर उसके साथ हाथापाई पर उतर जाते हैं। वो लोग तो उसे जान से मारने वाले थे, जहाँ पर तवन खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। बाहर ड्यून को ड्रॉप करने के लिए किन आया था। घर के अंदर से आवाज़ें सुन करके वो लोग भी जाते हैं, जहाँ पर ड्यून अपनी बहन की हेल्प करती है और किन उन गुंडों की अच्छी वाली पिटाई करता है और उन्हें मार मार करके वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस बीच नाइफ से उसे भी चोट लग गई थी। किन नोटिस करता है कि तवन अपनी छोटी बहन ड्यून से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले तवन को वो ड्यून से दूर करेगा। किन की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। तवन उसकी मलहम पट्टी करती है। किन बस तवन को देखे जा रहा था। फर्स्ट टाइम तो तुम्हारी शक्ल याद भी नहीं थी, लेकिन अब तो अच्छे से याद रहेगी। पहले तुम्हारे फेस पे पट्टियाँ बनी थी और अब तुम्हारा चेहरा समझ में आ रहा है। तुमसे तो मैं अपने गांकों का बदला लूँगा। तुम्हारी वजह से आज मेरी गांको मेरी लाइफ में नहीं है। किन तवन की नज़रों में अच्छा बनना चाह रहा था। जब उसे तवन की जॉब के बारे में मालूम पड़ता है तब वो अपने एक फ्रेंड के हॉस्पिटल में तवन की जॉब लगवा देता है। करण ड्यून से कहता है कि वो उसकी सेक्रेटरी है तो उसके सारे काम वही करेगी और कैबिन की क्लीनिंग भी करेगी, जिस पर ड्यून मना कर रही थी। लेकिन करण की वजह से उसे करना पड़ता है। वो फटाफट करण की कैबिन की सफाई कर देती है एंड उसके बाद वो जाने वाली थी, लेकिन करण ड्यून को ताड़े जा रहा था। वो ड्यून से कहता है अभी सफाई पूरी तरीके से नहीं हुई है। तब ड्यून कहती है बहुत सही कह रहे हो, सबसे ज़्यादा डस्ट तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसे डस्टबिन में डाल दूँ तो सारी सफाई हो जाएगी। करण कहता है यहाँ की विंडोज़ को साफ़ करो। ड्यून कहती है ये बहुत ज़्यादा हाई पर है, मैं कैसे करूँगी। करण कहता है मैं स्टेयर्स मंगवा दूँगा और ड्यून से सफाई करवा रहा था। करण ड्यून के स्कर्ट्स के नीचे देखने लगता है और इस चक्कर में मैगज़ीन के साथ नीचे गिर जाता है। ड्यून देख लेती है, उसके बाद वो अपनी स्कर्ट को सही करने लगती है और अगली सीन में ड्यून करण की कंप्लेन लेकर जाती है किन के पास और बताती है कि सफाई के बहाने वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर करण कहता है मैं भाई सच कह रहा हूँ, वैसे भी मैगज़ीन पहले गिरी थी, उसको उठाने के लिए मैं झुक रहा था। जिस पर ड्यून कहती है मैगज़ीन बाद में गिरी थी, पहले तुम गिरे थे। किन अपना टाइम इन सारे लफड़ों में वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तवन का फर्स्ट डे था जॉब पर और वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अथित आ जाता है। अथित तवन से कहता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले और तवन उसे दूर भाग रही थी। इस चक्कर में मियो भी वहाँ पर आ जाती है। मियो को मालूम है कि गलती उसके हस्बैंड की है, पहले तो उसे हिट करती है एंड बाद में तवन को मारती है कि वो उसके हस्बैंड को चुराने की कोशिश करी है और उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाती है। अथित की वजह से हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था और तवन को जॉब से फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से तवन रो रही थी कि उसके पास जॉब है ही नहीं। जब घर वापस आती है तब एक और सदमा मिल जाता है। उसके घर के ओनर ने उन लोगों का सामान बाहर फेंक दिया था, ये कहते हुए कि पिछले 3 महीनों का रेंट उन लोगों ने नहीं दिया है, तो इसी वजह से वो अपना घर खाली करवा रही हैं ताकि नए रेंट वालों को वो अपने घर में ला के रख सके। तवन रिक्वेस्ट करती है, हाथ पैर भी जोड़ती है कि इस वक्त वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है, ये कहते हुए कि जब पैसे हो तब यहाँ पर आना, अपनी शक्ल मत दिखाओ, भाग जाओ। तवन और ड्यून दोनों सड़क पर आ चुके थे। तवन रो रही थी, बड़ी बहन होने के नाते ड्यून का उसे ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आज ड्यून रोड पर थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ड्यून तवन से कहती है एक ही पर्सन है जो इस वक्त हमारी हेल्प कर सकता है, और अगली सीन में दिखाया जाता है वो पर्सन कोई और नहीं किन था। ड्यून किन को बताती है, तब किन ड्यून और तवन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसी अपार्टमेंट में रहने की परमिशन भी दे देता है। ड्यून जब नया अपार्टमेंट देखती है तब वो सारे रूम चेक करने लगती है। उसे अपना रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, वो तो सीधा बेड पर ही जम कर देती है। तवन किन को थैंक्स बोलती है उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने के लिए, जिस पर किन कहता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बोनस के तौर पर है। तवन कहती है बोनस क्यों? किन कहता है इन फ्यूचर कभी तुम मेरी बहन की केयरिंग के लिए उसकी जब पर्सनल नर्स बनोगी तब तो मैं तुम्हें बोनस देता, तो उसी बोनस को समझकर इसे एक्सेप्ट कर लो। किन तो वहाँ से चला जाता है। ड्यून तवन से कहती है कि उसे ये अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और सबसे ज़्यादा उसे पसंद आया था तो बाथ टब में बैठ करके दोनों बहनें आपस में मस्ती कर रहे थे। दूसरे दिन ड्यून जब कंपनी आती है तब किन उससे पूछता है कि रात में उन्हें अपार्टमेंट में नींद तो अच्छे से आई,
जिस पर ड्यून बताती है कि उसे तो नींद अच्छी से आई थी, लेकिन तवन को काफ़ी लेट से नींद आई थी, इसी वजह से शायद वो अब तक सो रही होगी। इधर तवन शावर ले रही थी। डोर बेल बजने पर उसे लगता है कि ड्यून आई होगी, लेकिन डोर ओपन करती है तब किन सामने खड़ा था, उसके हाथ में फ्लावर्स थे। उसे अजीब सा लगता है। वो डोर बंद करने वाली थी, लेकिन किन अंदर आ जाता है। किन तवन से कहता है वो इतने लेट से उठी है। तवन कहती है नहीं, मैं लेट से नहीं हूँ, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी, लेकिन दोबारा से आँख लग गई। किन कहता है इसका मतलब तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। तवन कहती है मैं बना लूँगी। किन कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगा। किन तवन की नज़रों में जितना अच्छा बनने की कोशिश कर सकता था वो अपना 100% दे रहा था, ताकि वो तवन का ट्रस्ट जीत सके। और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसने तवन का ट्रस्ट जीत लिया था। तवन किन से कहती है कि किन रिच पर्सन है, इसी वजह से वो ये ना समझे कि तवन उसके एडवांटेजेस लेना चाह रही है। और यहाँ पर तवन मान जाती है कि वो उसकी सिस्टर नोडा की पर्सनल नर्स बनने के लिए तैयार है। इस बात पर किन तवन को हक कर लेता है और बाद में इसके लिए सॉरी भी बोलता है। किन तवन से कहता है कि वो तो उसकी सिस्टर नोडा को नहीं जानती है, तो वो सबसे पहले अपनी सिस्टर नोडा से उसे इंट्रोड्यूस करवाएगा और इसके लिए वो उसके घर पर चलेगी। और तवन भी मान जाती है। जब वो तवन को घर लेकर के जा रहा था तब अपनी मॉम के पास फ़ोन करता है और बताता है कि वो एक स्पेशल गेस्ट के साथ आ रहा है। उसकी मॉम पूछती है मैन है कि वुमेन है। किन कहता है वुमेन है। मॉम खुश हो जाती है क्योंकि कई सालों के बाद उन्होंने अपने बेटे को किसी लड़की के साथ सुना। किन तवन को नोडा से मिलवाने के लिए कहकर उसके साथ मूवी देखने के लिए आया था, और जब वो अंदर जाता है तब पूरा का पूरा थिएटर खाली रहता है, इस वजह से क्योंकि किन ने पूरी टिकट्स को बुक कर लिया था। तवन और वो अकेले मूवी देख रहे थे। तवन को उस वक्त कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि किन की हरकतें कुछ अजीब सी थी। किन यहाँ पर तवन के साथ पूरी तरीके से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे अपने प्यार के झांसे में भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन तवन काफ़ी समझदार थी। करण एक बार फिर से ड्यून का दिमाग ख़राब करने के लिए उसके पास आ जाता है। तभी उसकी भी लाइफ में तूफ़ान की एंट्री होती है। ये है वीवी, जो कि के-पॉप आइडियल की सबसे बड़ी फ़ैन है और जस्ट कोरिया से अभी आई है। कोरिया का नशा तो इसके सर चढ़कर बोलता है, और साथ ही करण का भी नशा। करण को हक करती है और ओपा कहकर बुलाती है। करण खुद को वीवी से कैसे भी छुड़वाता है। वीवी यहाँ पर करण से कहती है कि वो उसकी फेवरेट किमची लेकर आई है, जिस पर करण कहता है किमची मेरी फेवरेट या तुम्हारी। लेकिन बाद में वो ड्यून को जेलेसी फील करवाने के लिए उससे कहता है कि इस किमची को वो प्लेट में अच्छे से सर्व करके अंदर रूम में लेकर के आए। वीवी अभी कोरिया से आई थी। कुछ डांस स्टेप उसने सीखा था जो कि करण को शो करती है। एंड ओपा तुम भी मेरे साथ डांस करो, ऐसा कहकर करण को भी अपने साथ डांस करवा रही थी। तभी करण की दूसरी वाली मुसीबत टपक पड़ती है, जो कि थाईलैंड वाली गर्लफ्रेंड है उसकी। और यहाँ पर ड्यून को जब मालूम पड़ता है तो वो स्माइल करती है और करण का पता भी बता देती है। यहाँ पर कपल वाला डांस चल रहा होता है एंड दोनों की किस होने वाली थी। तभी वहाँ पर कैट भी टपक पड़ती है। कैट अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के बाहों में देखती है तो जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ती है। करण को दूर हटाती है कि यही लड़की है ना जिसकी वजह से तुम मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। एंड किमची खाने के बजाय करण के फेस पर फेंक दी जाती है। मूवी काफ़ी रोमांटिक थी, ऐसा बोल करके किन तवन को थिएटर से बाहर लेकर आता है। तभी तवन को मालूम पड़ता है कि उसका फ़ोन तो सीट पर ही छूट गया है। किन फ़ोन लाने के लिए जाता है। अतीत भी वहाँ पर था और तवन को किसी और के साथ देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। वो तवन के पास आता है और पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ गई है। तवन कहती है वो कोई भी हो, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी पास्ट में तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना था तुमने कर लिया, और ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ में मुझे जो करना रहेगा मैं कर लूँगी, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मियो भी वहाँ पर आकर टपक पड़ती है और बजाय अपने हस्बैंड को सीधा करने के वो तवन को ही मारने लगती है और उसे सारे लोगों के सामने बहुत जलील करती है। तवन के साथ जो कुछ भी हुआ दूर से खड़ा किन ये सब कुछ देख करके स्माइल कर रहा था एंड बाद में तवन के पास आता है और ऐसा दिखावा करता है कि मानो उसे तवन की कितनी ज़्यादा केयरिंग है। तवन के बहते हुए आंसू देख करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मियो ने तवन के कपड़े के ऊपर जूस फेंक दिया था, उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। किन उसे नए कपड़े दिलाता है जिसे पहन करके तवन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। प्राइस टैग देख करके तो उसकी और भी हालत ख़राब हो जाती है कि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन किन का कहना था इन कपड़ों में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, इन कपड़ों का प्राइस नहीं तुम्हारी खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। ड्यून ने प्रॉब्लम में अपने बॉस की हेल्प नहीं की थी, इसी वजह से उसे पनिशमेंट मिलती है कि नाइट में उसे अपने बॉस के साथ डिनर के लिए चलना पड़ेगा। गेस्ट के आने की खुशी में किन की मॉम ने बहुत कुछ इंतज़ाम करके रख दिया था।
जब वहाँ पर तवन आती है, तवन को देख करके सारे घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली किन की लाइफ में कोई तो लड़की आई। किन यहाँ पर सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है तवन से और नूडा से भी कि ये नूडा है और इसी की केयरिंग के लिए तुम्हें नर्स बनना पड़ेगा। किन की मॉम तो कुछ और ही सपने सजा रही थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि तवन नर्स बनकर उनकी बेटी की केयरिंग के लिए आने वाली है। लेकिन फिर भी उन्हें पहली मुलाकात में तवन काफ़ी पसंद आती है और तवन के घर वाले काफ़ी क्यूट लगते हैं। सब बहुत अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी कर रहे थे। किन तवन से कहता है अब वो जब नोडा की नर्स बनने के लिए तैयार है तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट पर वो तवन से धोखे से साइन करवा लेता है, जबकि तवन ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था और आई विटनेस के सिग्नेचर में किन की मॉम की साइन रहती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन होता है वैसे किन तवन को उसके घर पर ड्रॉप करने के बहाने से लेकर के चला जाता है। किन का एक और भाई है जो डॉक्टर है और उसका नाम विट है। विट को कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि इससे पहले बहुत सारी नर्स आई थी और किन ने किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया था, तो फिर उसने तवन से क्यों साइन करवाया। वो काफ़ी परेशान भी हो जाता है। किन तवन को जब उसके घर पर ड्रॉप करता है तब उसे थैंक्स बोलता है। जब तवन रीज़न पूछती है तब किन कहता है इस वजह से क्योंकि आज तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए गई और फिर मेरे घर पर तुमने डिनर किया। घर वाले काफ़ी खुश थे और सबसे स्पेशल चीज़ कि तुमने मेरी नोडा की केयरिंग के लिए हाँ जो कर दी और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। अब जबकि मुझे एक दिन में इतनी सारी खुशियाँ अचानक से मिल गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो थैंक्स तो बनता है ना। इस तरीके से बातें करते हुए वो तवन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज चला जाता है और दोनों की किस होने वाली थी, लेकिन तवन दूर हट जाती है। यहाँ पर तवन किन से कहती है कि वो घर संभाल कर जाए। किन कहता है अभी घर संभाल कर जाने का टर्न तुम्हारा है और वैसे भी कल नोडा की केयरिंग के लिए तुम्हें मेरे घर जो आना है और अपनी पैकिंग कर लेना, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊँगा। तवन कहती है क्यों? तब किन कहता है क्यों तुम्हें मालूम नहीं नोडा की केयरिंग के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और उसके अकॉर्डिंग अब से तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पर। तवन कहती है मुझे इसके बारे में पूछना पड़ेगा क्योंकि बचपन से ड्यून और मैं दोनों एक साथ थे। मुझे इसके बारे में पहले ड्यून से बात करनी पड़ेगी। किन जाने से पहले तवन के क्लोज आता है और उसके कान में स्वीट ड्रीम कहकर चला जाता है। नाइट में ना चाहते हुए भी ड्यून को करण के साथ डिनर के लिए आना पड़ता है, जहाँ पर करण ड्यून से ऑर्डर देने के लिए कह रहा था और ड्यून ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं थी, ये कहते हुए कि उसे भूख नहीं लगी है। तभी करण की दोनों मुसीबतें एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर वो ड्यून को लेकर गया था। दोनों जंगली बिल्लियों की तरह उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और आपस में फाइट करने लगती हैं। ये सब कुछ देख करके ड्यून को काफ़ी मज़ा आता है और इसी कंडीशन में वो करण को छोड़ करके घर वापस आ जाती है। तवन जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ती है तब खुद भी हक्का बक्का हो जाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में तो उसने पढ़ा ही नहीं था और बिना पढ़े ही उसने साइन कर दिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में दिखाया जाता है कि इनने जानबूझ करके लिखवाया था कि 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर इस 9 महीने के बीच में तवन ने इस जॉब को छोड़ने की कोशिश की तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माना मिलियंस में था। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो ड्यून को भी बताती है कि अगर वो 6 महीने से पहले इन्फॉर्म नहीं करेगी कि इस जॉब को वो छोड़ना चाहती है तो भी उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। ड्यून तवन से कहती है कि उसे पढ़कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था। तवन कहती है कि उसकी बड़ी गलती हो गई, उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को नहीं पढ़ा। लेकिन ड्यून उसे समझाती है कि किन काफ़ी अच्छा है, हो सकता है किसी वजह से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। वो तवन से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर घर पर अकेले रह जाऊँगी और तुम अच्छे से ख्याल रखना, ज़्यादा नहीं बस 9 महीने का है ना, यूँ ही निकल जाएंगे। पूरे 3 सालों के बाद विन उस प्लेस पर गया था जहाँ पर गांगको के साथ उसने लास्ट टाइम गुजारा था और दोनों का यही अरमान था कि इस घर में वो दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन गांगको के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से किन दोबारा उस घर पर कभी नहीं गया। आज वो कई सालों के बाद आया था और गांगको की फ़ोटो देखते हुए कहता है एक बार बस उस लड़की से मैं तुम्हारे लिए रिवेंज ले लूँ, उसके बाद आराम से यहाँ पर आकर के सेटल हो जाऊँगा और तुम्हारी यादों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँगा। करण के फेस पे उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स की वजह से काफ़ी स्क्रैचेस आ चुके थे। सेक्रेटरी के पूछने पर भी करण काफ़ी गुस्से में था और वो बस ड्यून का ही पूछे जा रहा था कि उसकी सेक्रेटरी कहाँ है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी ड्यून की भी एंट्री हो जाती है। नाइट में करण के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो ड्यून पर भड़का हुआ था कि उसकी गलती की वजह से आज उसके फेस पे स्क्रैचेस आ गए। अगर नाइट में उसने अपने बॉस को अकेला न छोड़ा होता तो शायद उसके फेस पे इतने स्क्रैचेस नहीं आते। सारे लोग जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि आखिर नाइट में ड्यून ने बॉस को क्यों छोड़ा, आखिर इन लोग के बीच में क्या कुछ चल रहा है
जिस पर ड्यून कहती है कि बॉस की गर्लफ्रेंड की वजह से ये सब कुछ हुआ। सब जानना चाह रहे थे कि उनके बॉस की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन करण सभी को चिल्लाकर काम करने के लिए भेज देता है। तवन लेट से सोकर उठती है। जब वो किचन में जाती है तब कोई कुकिंग कर रहा था। उसे लगता है कि ड्यून है, लेकिन बाद में पीछे से किन की एंट्री होती है जो टाइटली उसे पकड़ लेता है। इस तरह अपने आप को किन के इतने ज़्यादा क्लोज देख करके वो डर जाती है कि आखिर वो उसके अपार्टमेंट में आया कैसे। तब किन कहता है, मुझे मालूम है तुम्हें लेट हो गया उठने में और तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना रहा था। एंड अब ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर कैसे आया हूँ। वैसे अगर तुम भूल गई हो तो मैं बता दूँ कि ये अपार्टमेंट मेरा है और उसकी की मेरे पास ऑलरेडी है। मैं जब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ फटाफट रेडी जाओ और अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि अब से तुम्हें मेरे ही घर पर रहना पड़ेगा। किन जब प्याज कट कर रहा था तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तवन उसे साइड करती है और खुद ही प्याज कट करने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। तब किन तवन से कहता है, आंसू सिर्फ मेरे ही लिए क्यों? मतलब मेरे आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों नहीं? वैसे इसी चीज़ पर मुझे एक और बात आई। मेरी मॉम कहा करती हैं कि प्याज काटते वक्त जिस लड़की के आंखों में आंसू ना रहे वो उनकी घर की बहू बनने के लिए परफेक्ट है। तवन किन को ही देखने लगती है। तब किन कहता है, ऐसा मेरी मॉम का कहना है, तुम फटाफट ब्रेकफास्ट करो और पैकिंग करो, क्योंकि मुझसे तो इंतज़ार हो ही नहीं रहा है। तवन के देखने पर किन कहता है, एक्चुअली नूडा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी ना, तो बस तुम्हें जल्दी से उसके पास लेकर के जाना है। फाइनली किन अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया और तवन उसका शिकार बनने के लिए उसी के घर पर शिफ्ट हो गई। तवन किन की मॉम को जब मैडम कहकर ग्रेट करती है तब किन की मॉम कहती है, मुझे मैडम मत कहो, मुझे मॉम कहा करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ड्यून तवन के पास कॉल करके पूछती है कि किन के घर पर शिफ्ट होकर के उसे कैसा फील हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। तवन उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है, स्पेशली किन की मॉम जो कि उन्हें बेटी की तरह मानती हैं। जिस पर ड्यून कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। अरे हर एम्प्लॉय और बॉस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। थोड़ी देर में वहाँ पर किन भी आ जाता है और तवन को फ़ोन पे लगे हुए देखता है। तब पूछता है कि वो किससे बातें कर रही है। तवन कहती है कि ड्यून थी, पूछ रही थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब किन कहता है, तो तुमने क्या कहा? तवन कहती है, जो मेरे साथ हो रहा है मैंने वही कहा। मैंने बताया कि तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और नूडा वो तो मुझे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करती है। किन उसे पूछता है, रूम कैसा लगा? तवन कहती है, अच्छा है। किन कहता है, अच्छा क्यों नहीं रहेगा? किन गांको का पूरा फ्रस्ट्रेशन पहेलियों की तरह तवन पर निकाल रहा होता है। तवन को समझ भी नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। किन कहता है, क्या इतनी आसानी से तुम भूल गई हो? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? किन ने फ्रस्ट्रेशन निकालते वक्त तवन को कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया था, जिसकी वजह से तवन कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। किन कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा है? और उसके बाद सडनली उसे हक कर लेता है। तवन किन से कहती है कि वो उसे छोड़ दे, जिस पर किन कहता है, तुम जब दूर रहती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और इस तरह जब तुम मेरे करीब में रहती हो, सच बताऊं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी सर्वेंट भी तवन का लगेज लेकर के आ जाती है और इन दोनों को इस तरीके से हक करते हुए देखकर वो तो टोटली कंफ्यूज हो जाती है। सर्वेंट को परेशान देख करके विट पूछता है कि वो क्यों परेशान है, जिस पर सर्वेंट बताने वाली थी कि उसने क्या देखा, वो सिर्फ इतना बताती है कि तवन आ गई है। विट अधूरी बात सुन करके वहाँ से चला जाता है। तवन नूडा को ढूंढ रही थी, नूडा नहीं मिलती है, लेकिन वो विट से टकरा जाती है। वो सॉरी बोलती है। वो विट से नूडा के बारे में पूछती है। विट बताता है कि नूडा लॉन में होगी। वो जाने लगती है, जिस पर विट उसे रोकता है। विट उसे कहता है कि नूडा की मेडिसिन का पूरा देखभाल वही कर रहा था। अब जब तवन आ गई है तो तवन उसकी केयरिंग करेगी, तो इसी वजह से वो उसे सब कुछ नूडा के बारे में बता रहा था। तवन मेडिसिन को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है। तब विट कहता है, एक काम करो, तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेडिसिन का जब भी टाइम रहेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके बाद तुम मेडिसिन दे देना। तवन उसे अपना नंबर देने ही वाली थी और उसी वक्त किन की एंट्री हो जाती है। किन देखता है कि तवन अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके भाई विट को देने वाली है, तो वो उसे घसीटते हुए दूसरी जगह पर लेकर के जाने लगता है और अपने भाई विट को भी वार्न करता है कि वो तवन से दूर रहे। वो तवन को लेकर के दूसरी जगह पर चला जाता है। किन गुस्से में तवन से कहता है कि वो यहाँ पर नूडा की पर्सनल नर्स बनकर आई है, ना कि उसके भाई की। मतलब आते ही पहले दिन वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके भाई को देने लगी है। क्या मर्दों की आग इसी तरीके से वो बुझाएगी? जिसे सुनने के बाद तवन अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और खींच के एक थप्पड़ किन को लगा देती है। किन अपने गाल पर हाथ रखे था, तवन को गुस्से में देखता है और उसे जबरदस्ती फोर्सफुली किस करता है। तवन अपने आप को जैसे तैसा करके किन से दूर करती है। वो उसे दोबारा से थप्पड़ मारने वाली थी। किन कहता है, याद रखना, थप्पड़ का जवाब मैं किसी और तरीके से दूंगा। तवन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। किन तवन से रिवेंज ले करके उसे बर्बाद करने के चक्कर में था। साथ ही वो डर रहा था कि तवन की ये झूठी मासूमियत के चक्कर में
कहीं उसका भाई विट न फंस जाए, इसी वजह से उसने ये सब किया। आज किन ने तवन के साथ जो हरकत की थी, यही सब सोच करके तवन बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कहीं उसने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। आज तक किन का ऐसा चेहरा उसने नहीं देखा था और आज किन ने फोर्सफुली उसे किस किया। इन्हीं सब को लेकर के वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी कि अपनी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। करण ड्यून के साथ डिनर करना चाह रहा था। अगर वो सामने से कहता तो ड्यून पहले ही से मना कर देती। इसी वजह से वो झूठ बोलता है कि कुछ इन्वेस्टर के साथ उसकी नाइट में मीटिंग है। करण का ये झूठ ड्यून बड़ी ही आसानी से पकड़ लेती है। करण से मिलने के लिए जब उसकी गर्लफ्रेंड कैट आती है ऑफिस में, ड्यून उसे झूठ बोल देती है कि बॉस उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और एड्रेस भी उसे बता देती है। और यही झूठ वो वीवी को भी कॉल करके बता देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे होते हैं। किन की मोम तवन से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई है। तवन बताती है कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है। यहाँ पर बातों ही बातों में नोडा विट की भी पोल खोल देती है और सभी को यहाँ पर बता देती है कि विट किसी लड़की को लाइक करता है और उस लड़की को आए हुए विट की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन उस लड़की का नाम क्या है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तभी किन तवन की तरफ घूर कर देखने लगता है क्योंकि तवन को भी यहाँ पर शिफ्ट हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। नाइट में जब सभी लोग सो जाते हैं तब किन विट को अपने पास बुलाता है। विट जब जाता है तब पूछता है, जिस पर किन कहता है मैंने तुमसे जितना कहा है बस तुम्हें उतना ही करना है, तुम्हें तवन से दूर रहना है। विट रीज़न पूछता है कि तवन इतनी अच्छी लड़की है लेकिन फिर भी आप मुझे उससे दूर रहने का कह रहे हैं, कहीं इस वजह से तो नहीं कि आप उसे लाइक करते हो। किन कहता है बस तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना ही करो और अगर तुमने मेरे कहने के अकॉर्डिंग नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में मैं शिफ्ट करवा दूंगा, इतना याद रखना। तवन जैसी अच्छी नर्स पा करके नोडा काफ़ी सेटिस्फाई फील करने लगी थी। वो तवन को एक नर्स की तरह नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट कर रही थी। दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब वहाँ पर किन आता है तब नोडा उसे थैंक्स बोलती है कि तवन जैसी बहन को वो उसके पास लेकर आया और उससे कहती है कि तवन यहाँ से कभी ना जाए क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी है। किन कहता है इतनी आसानी से तवन थोड़ी जाएगी। तवन जब वहाँ से जाने लगती है तब किन पीछे से आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तवन किन से कहती है नोडा बहुत अच्छी लड़की है लेकिन वो इस जॉब को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी, वो इस जॉब को छोड़ देगी। जिस पर किन कहता है इतनी आसानी से जॉब छोड़ दोगी, तुम्हें मालूम है ना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलियंस में पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे। जिस पर तवन कहती है पैसे तो मैं कहीं से भी ला कर तुम्हें पे कर दूंगी लेकिन इस जॉब को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर किन तवन को टाइटली हक कर लेता है। किन डरने लगा था कि कहीं सच में तवन इस जॉब को छोड़ करके न चली जाए तो उसका रिवेंज कैसे पूरा होएगा। इसी वजह से वो तवन को अपने प्यार के झांसे में लपेटता है कि वो तवन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से वो उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता, चाहे वो उसका भाई विट ही क्यों ना हो। विट के साथ जब उसने उसे नंबर देते हुए देखा था तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था और इसी वजह से गुस्से में आ करके उसने तवन को किस किया था। यहाँ पर जब वो तवन को शांत देखता है तब उसके चीक पर किस भी करता है और उससे कहता है कि वो उसके भाई विट से दूर रहे क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तवन जिसे वो प्यार करता है वो किसी और के साथ उसे दिखे। करण ड्यून के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर ड्यून भी पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। वो तो अपना एक नकली बॉयफ्रेंड भी बनाकर लेकर आई हुई थी और करण के सामने उसे शो करती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ड्यून का सारा झूठ करण को सच लगने लगता है। इसी वजह से उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता है और इस टूटे हुए दिल को सहारा देने के लिए वो शराब पे शराब पिए जा रहा होता है। अभी करण ड्यून का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तभी वहाँ पर 2 सदमे और पहुँच जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड चैट और कोरियन वाली K-pop आइडियल वाली फैन वीवी, और दोनों ही गर्लफ्रेंड मिल करके करण को काफ़ी परेशान करती हैं। करण को इम्प्रेस करने के लिए वीवी और कैट दोनों स्टेज पर खड़ी हो जाती हैं डांस करने के लिए, लेकिन करण उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन जब टर्न आता है ड्यून का, जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती है तब तो करण बस देखते ही रह जाता है। जो डांस वो ड्यून के साथ करना चाह रहा था ड्यून अपने नकली बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी, तो वहीं पर करण की दोनों गर्लफ्रेंड्स करण से कहती हैं कि वो भी ड्यून और उसके बॉयफ्रेंड की तरह डांस करना चाहती हैं, कपल वाला, वो साथ चले। और इधर बेचारी तवन ड्यून को बार बार कॉल करके परेशान हो चुकी थी और ड्यून डांस में बिजी थी। तवन बार बार ड्यून को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से ड्यून के रिलेटेड उसके दिल में अब बुरे ख्यालात आने लगते हैं। इसी वजह से वो घर जाने वाली थी ड्यून से मिलने के लिए, वो जल्दी में थी और इस चक्कर में वो विट से टकरा जाती है। विट उससे पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा क्यों परेशान है, लेकिन वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी कि इनकी वजह से। जिस पर विट पूछता है कि वो काफ़ी परेशान दिख रही है, क्या वो जान सकता है कि वो क्यों परेशान है।
तवन उसे बता देती है कि वो ड्यून को बार बार कॉल कर रही है, लेकिन उसकी सिस्टर कॉल रिसीव नहीं कर रही है। वो डर रही कि कहीं उसकी सिस्टर ड्यून के साथ कुछ हो तो नहीं गया है। बस यही चेक करने के लिए वो उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रही है, जिस पर वीट कहता है, इतनी रात गए तुम कैसे जाओगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तवन उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन बात ड्यून की थी, इसी वजह से वो वीट के साथ चली जाती है। वो पूरे रास्ते ड्यून को कॉल करती है, ड्यून उसका कॉल रिसीव नहीं करती है और घर पर भी आने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि ड्यून अभी तक घर वापस नहीं आई है, जिसे लेकर के वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और रोने लगती है। वीट जब तवन को इस तरीके से रोते हुए देखता है उसे अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वो तवन को सहारा देता है और उसे हक करके शांत करवा रहा था कि ड्यून ठीक होगी, वो परेशान ना हो। दोनों को एक दूसरे को हक करते हुए किन भी वहाँ पर देख लेता है। सर्वेंट ने उससे बताया था कि तवन वीट के साथ गई है, इसी वजह से वो वहाँ पर आया था। किन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो वीट को दूर करता है तवन से और तवन को घसीट कर लेकर के जाने लगता है और तवन से कहता है कि वो यहाँ पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए आई हुई है ना। वो वीट को बेवकूफ़ बनाकर उसे ड्रग दे करके उसके साथ सोना चाह रही है ना, वो भी उसके ही अपार्टमेंट में। जिस पर वीट कहता है, भाई आप जो सोच रहे हो वो सब गलत है, आपको तवन से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर किन कहता है, मुझे और तवन से माफ़ी, तुम्हें इस वक्त मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपने भाई के पीठ पीछे तुम ये सब करने के लिए आए हो। और वैसे भी मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था ना कि तवन से दूर रहना, तुम्हें तो घर जाकर मैं देखूंगा। और तवन को घसीटते हुए कार में बैठा लेता है। किन तवन से कहती है कि वो कार को रोके, लेकिन किन कार को नहीं रोकता है और स्पीड तेज़ कर देता है, जिस पर तवन कहती है कि वो चलती हुई कार से जंप कर देगी। किन कहता है, तुम मरना चाहती हो, इतनी आसानी से क्या मैं तुम्हें मरने दूंगा। तब तवन कहती है, मरने की किसी जल्दी है, मुझे बस किसी भी तरीके से मेरी बहन ड्यून को मुझे ढूंढना है। किन कहता है, ड्यून को ढूंढना है मतलब? कार रुकने पर तवन भागने लगती है। किन उसे पकड़ लेता है, मुझे पूरी तरीके से समझाओ, ड्यून को क्यों ढूंढना है। तब तवन बताती है क्योंकि ड्यून अभी तक घर वापस नहीं आई है और वो उसे बार बार फ़ोन करिए लेकिन ड्यून उठा नहीं रही है। वो डर रही है कि कहीं ड्यून को कुछ हो तो नहीं गया है। जिस पर किन अपने भाई करण के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या ड्यून उसके पास ही है। जिस पर करण कहता है, हाँ ड्यून उसी के पास है, लेकिन बात क्या है। किन कहता है, मुझे ड्यून से बात करनी है। ड्यून जब फ़ोन लेती है तब तवन रोते हुए उससे बात करती है और उससे पूछती है कि उसने उसका कॉल क्यों नहीं रिसीव किया। ड्यून कहती है कि वो थोड़ा बिजी थी, इसी वजह से उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तवन रोते हुए बताती है कि कॉल रिसीव ना करने पर वो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी कि उसने ड्यून के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। तवन को अपनी बहन ड्यून के लिए रोता हुआ देख करके किन को पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है कि गांको को खोने के बाद वो कितनी बुरी तरीके से टूटा था। किन ने तवन के ऊपर अपने भाई के रिलेटेड उस पर इल्ज़ाम लगाया था, तो अब यहाँ पर वो अपनी बातों को संभालने के चक्कर में तवन को सॉरी और थैंक्स दोनों बोलता है। थैंक्स इस वजह से कि जब किन उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था और न जाने उसने गुस्से में क्या सुना दिया, उस पर भी तवन ने उस पर गुस्सा नहीं किया था, इसी वजह से वो उसे थैंक्स बोल रहा था। कि नॉर्मल तरीके से तवन से बात करते हुए कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था ना, मेरे भाई वीट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और तब तो मैंने तुम दोनों को गले लगते हुए देखा तो मैंने गलत समझ लिया, इसी वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वापस वो तवन को घर लेकर आता है। किन देखता है कि तवन को लेकर के उसकी मॉम को ज़्यादा ही परेशान हो रही हैं। तब वो तवन को रूम में जा कर के रेस्ट करने के लिए कहता है और अपनी मॉम को समझाता है कि उसके सिस्टर ड्यून उसका कॉल रिसीव नहीं करी थी, जिसकी वजह से तवन इतनी परेशान हो गई थी और अपार्टमेंट के पास गई थी अपनी बहन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट डे तवन जब नूडा की केयरिंग कर रही थी तब नूडा अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताती है। वो बताती है कि वो किसी को लाइक करती है और इसके बारे में उसके सारी परिवार वालों को मालूम है। नूडा बताती है कि जिस पर्सन से वो प्यार करती है वो इस वक्त एब्रॉड में है और उसने कहा है कि जब वो एब्रॉड से वापस आएगा उसके बाद वो दोनों शादी करेंगे। नूडा थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती है क्योंकि जब उसे प्रपोज़ किया गया था तब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी, लेकिन आज उसके दोनों पैरों में जान नहीं है, इसी वजह से वो अपसेट हो गई थी। जिस पर तवन उसे हिम्मत दिलाती है कि जब तक वो पर्सन वापस आएगा तब तक नूडा अपने पैरों पर चल पाएगी। नूडा खुश हो जाती है। तवन नूडा को सहारा दे करके बेड पर बैठाने वाली थी, लेकिन बैलेंस खराब होने पर दोनों ही गिरने वाले थे, लेकिन किन आ करके दोनों को संभाल लेता है। किन तवन से इस तरीके से बातें कर रहा था कि नूडा गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि किन और तवन के बीच में कुछ चल रहा है। उसका भाई शायद तवन को लाइक करने लगा है, इसी वजह से उसके फेस पे स्माइल थी। सुबह सुबह किन किचन में लगा हुआ था और खाना बना रहा था। मॉम स्मेल सूंघती है और किचन में भागी भागी आती है। तब वो किन को कुकिंग करते हुए देखती है। वो उसका फीवर चेक करने लगती है। तो भाई तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ आज तुम ऑफिस नहीं गए? ऐसा गांको के जाने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने देखा, इसलिए मैं सरप्राइज हूँ। किन कहता है मॉम सब कुछ ठीक है। तवन परेशान थी। किन खाना लेकर आता है। तवन वहाँ से जाने लगती है। किन उसे पकड़ लेता है और तवन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से तुम्हें बाहर जाने दूंगा?
अगर तुम नहीं बैठोगी सीट पर तो मुझे मालूम है किस तरीके से तुम्हें बैठाना है, तो तुम बैठ रही हो या नहीं। तवन बैठ जाती है। किन कहता है आज ऑफिस ना जा कर के सुबह सुबह उसने तवन का फेवरेट फूड तैयार किया है। वो चाहता है कि तवन और वो दोनों साथ में खाना खाएं। तवन किन को देखे जा रही थी। किन कहता है क्या पास्ट वाली बातों को लेकर के तुम परेशान हो। एक्चुअली चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर से सॉरी बोल देता हूँ। और बात रही इस फूड की तो समझो ये सॉरी के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे माफ़ कर दिया है। तवन खाना नहीं खा रही थी। किन कहता है मुझे मालूम है तुम्हें किस तरीके से खाना खिलाना है। तवन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाती है तब किन उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और उसकी केयरिंग कर रहा था। और पीछे से सर्वेंट ये सब कुछ देख लेती है। वो खुद भी सरप्राइज थी। सर्वेंट ने जो कुछ भी देखा था वो जाकर के किन की मॉम को बता देती है कि सर ने तवन के लिए खाना बनाया था। मॉम खुश हो जाती हैं और सेलिब्रेशन की बातें करने लगती हैं अपने हस्बैंड से, जिस पर उनके हस्बैंड का कहना था सेलिब्रेशन किस वजह से। किन की मॉम कहती है इस वजह से क्योंकि हमारे ग्रैंडसन आने वाले होंगे ना, तो बस उसी की सेलिब्रेशन मुझे चाहिए होगी। जिस पर किन के डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स। आज करण का दिमाग 7वें आसमान पे था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपना गुस्सा सभी लोगों पर निकाल रहा था। सारे एम्प्लॉय डरे हुए थे कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। अगर करण के सामने कोई डटकर खड़ा था तो वो थी डियोन। करण उससे कहता है मीटिंग का टाइम 9 बजे का था तो 9:10 हो गए हैं और किन कहाँ है। किन के बगैर मीटिंग हो ही नहीं सकती है, तो कोई मुझे बताएगा कि किन इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर ड्यून किन के सेक्रेटरी को ही फंसा देती है कि उसे मालूम होगा कि वो कहाँ पर है। किन इस वक्त घर पर है इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। जिस पर सेक्रेटरी बताती है कि उसे भी नहीं मालूम है कि सर इस वक्त कहाँ पर होंगे। करण उस पर भी चिल्लाता है कि सेक्रेटरी होने के बाद भी उसे ये नहीं मालूम कि उसके बॉस इस वक्त कहाँ पर हैं। किन की वजह से मीटिंग डिले हो जाती है। करण पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था, इसीलिए उसका दिमाग काफ़ी ख़राब था। वो ड्यून को बुलाता है और काफ़ी एटीट्यूड में चेयर पर बैठने वाला था, लेकिन बेचारा ड्यून के सामने नीचे धड़ाम से गिर जाता है। तब वो संभाल कर उठता है और ड्यून से कहता है अभी तुमने क्या देखा। जिस पर ड्यून कहती है क्या देखा क्या, अभी आपको गिरते हुए देखा मैंने। करण कहता है ये नहीं, तुम क्या भूल गई हो सुबह से मैं भूखे पेट आया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाना खाया है। इस मीटिंग के चक्कर में मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। नहीं तुम तो रहने भी दो, तुम खाना बनाने के लिए जाओगी तो सुबह से शाम हो जाएगी और मेरे पेट में चूहे दौड़ते रहेंगे। एक काम करते हैं, चलते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। जब ड्यून फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है तब चैट के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। चैट का कहना था तुम बड़ी स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो। करण सर और किन सर के सामने मेरी तुमने काफ़ी इंसल्ट की, जहाँ पर ड्यून भी अपने सपोर्ट के लिए हथियार उठा लेती है। अटैक तो उसे चैट पे करना था लेकिन बीच में करण आ जाता है और बेचारा वो शिकार बन जाता है। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। यह है पिंक, विट की एक स्टूडेंट जो डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए विट के पास आई हुई है, लेकिन वो विट को लाइक करती है। इसके बारे में विट को कोई भी आइडिया नहीं है। इनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है कई बार। विट जब सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था तब पिंक अपने ही कामों में उलझी हुई थी। वो विट की स्केच बनाने में कुछ ज़्यादा ही मगन थी, जिसकी वजह से विट उसे बुलाता भी है लेकिन वो उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाती है। जिस पर विट पिंक को खड़ा होने के लिए कहता है। पिंक को एम्बैरेसिंग फील होने लगती है। उसके बाद वो विट से इसका रिवेंज लेने का सोचती है। तवन बर्तन धो रही थी लेकिन किन उसे बर्तन धोने से मना कर देता है। घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, वो किस दिन काम आएंगे। तुम यहाँ पर सिर्फ नोडा के लिए आई हो और मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। इसी वजह से घर के काम तुम मत किया करो। जिस पर तवन उससे कहती है तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट मत किया करो, मुझे बहुत अजीब सा लगता है और वैसे भी कोई देख लेगा तो फिर हमारे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिस पर किन कहता है अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो वो क्या सोचता है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन हाँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो इसके बारे में मुझे परवाह है। और हाँ अगर किसी ने देख भी लिया तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वजह से याद रखना दोबारा ऐसे काम मत करना जिन्हें करने से मैं तुम्हें रोकूं। तवन दिल के साफ है, किसी के लिए उसके दिल में मैल नहीं है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अब किन पर भी थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगी थी। सर्वेंट ने तवन और किन के बारे में नोडा को भी सब कुछ बता दिया था। इसी वजह से जब तवन नोडा की केयरिंग करने के लिए आती है तब नोडा तवन से कहती है कि क्या उसे खाना पसंद आया। तवन हाँ कहती है। नोडा तवन से कहती है कि वो दुनिया की सबसे लकी गर्ल है। जिस पर तवन काफ़ी हैरान होकर के नोडा से पूछती है कि उसने तवन को दुनिया की सबसे लकी गर्ल क्यों कहा है। तब नोडा कहती है इस वजह से क्योंकि किन के हाथों का बनाया हुआ खाना बस कुछ ही लोगों को खाने को मिलता है, जैसे कि मैं, मॉम और गांको और अब तुम हो। जिस पर तवन काफ़ी हैरान हो जाती है, ये गांको कौन है। अभी नोडा उसे कुछ बताती उससे पहले किन टपक पड़ता है, जिसकी वजह से नोडा तवन को नहीं बता पाती है
कि गांको कौन है। नोडा को लग रहा था कि किन धीरे धीरे गांको का सदमा भुला रहा है और शायद इसी वजह से अब वो तवन को लाइक करने लगा है। नोडा उन दोनों को बाहर लॉन्ग ड्राइव पर भेजना चाह रही थी, इसी वजह से बहाना बनाती है कि उसे आज वो डिश खानी है जो कि उसकी फेवरेट है और उसे लाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन नोडा की डिमांड थी, इसी वजह से किन मान जाता है और किन तवन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तवन मना भी नहीं कर पाती है क्योंकि नोडा ने उसे फोर्स जो किया था तो वो नोडा को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करती थी और उसके लिए वो किन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों काफ़ी दूर तक जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा था। तवन परेशान हो जाती है और डरने लगती है कि पता नहीं किन उसे कहाँ पर लेकर के जा रहा है। वो पूछती है कि स्टोर और कितना ज़्यादा दूर है, जिस पर किन कहता है तुम क्या डर रही हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम क्या सुन नहीं रही हो, मैंने कितना रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया है, तो इसी वजह से इस वक्त तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन इस सॉन्ग और मुझ पर होना चाहिए, ना कि शॉप पर। शॉप तो आ ही जाएगी क्योंकि मुझे मालूम है ना शॉप कहाँ पर है, तो इसी वजह से एक भी शब्द मत बोलो। ये टाइम बहुत स्पेशल है और मैं इसे तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तब तवन शांत हो जाती है और उसके बाद किन और तवन बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर किन तवन को किस करने का भी ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता है। शॉप बहुत दूर थी। तवन कहती है कि यहाँ की शॉप की चीज़ें नूडा को पसंद है। किन कहता है हाँ, ग्रैंड मदर के साथ वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी, इसी वजह से उसे यहाँ की चीज़ पसंद है। चलो आज तुम्हें भी ट्राई करवाता हूँ। जब वो शॉप ओनर के पास जाता है तब शॉप ओनर कहती है कि क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, जिस पर तवन कहती है नहीं नहीं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, एक्चुअली मैं इनके यहाँ पर काम करती हूँ, ये मेरे बॉस हैं। तब शॉपकीपर हंसने लगती है। शॉपकीपर किंग को अकेले देखती है, तब उसे कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई, आज तुम अकेले आए हो, हमेशा तो उसके साथ में आया करते थे। वो गांको की बात कर रही थी। किन अपसेट हो जाता है। शॉपकीपर एक पीस गांको के लिए भी पैक कर देती है। किन गांको को याद करके सामान लिए बिना ही कार के पास चला जाता है। तवन सामान लेकर के उसके पास जाती है। किन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और उसने अपनी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर ली थी, जिसकी वजह से तवन डरने लगती है। वो किन से पूछती है कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है और इतनी स्पीड में वो कार क्यों चला रहा है, उसे डर लग रहा है। किन को जब रियलाइज़ होता है कि तवन उससे कुछ कह रही है तब वो कार को स्टॉप करता है और तवन को एक ऐसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पर सूरज डूबने का नज़ारा बहुत अच्छे से दिखाई देता था। यहाँ पर वो गांको को याद कर रहा था और शॉपकीपर की बातें। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आज गांको उसकी वजह से नहीं है, सिर्फ तवन की एक गलती की वजह से। कि नॉर्मल हो करके तवन से कहता है तुम जानना चाह रही होगी ना कि गांको कौन है। गांको वो लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शायद उसके बिना मैंने कभी ज़िंदा रहने की इमेजिनेशन भी नहीं की थी, लेकिन वो अब मुझसे इतनी दूर चली गई है कि वो वापस नहीं आ सकती है। तवन किन को पकड़ते हुए कहती है कि वो उसका दर्द अच्छी तरीके से समझ सकती है। किन हैरान था। तवन अपने पास्ट के बारे में सोच करके ये सब कह रही थी, जब अथित ने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया था, इसी वजह से वो किन का दर्द अच्छी तरीके से समझ पा रही थी। किन को उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन इन सारी सिचुएशन को वो अपने प्रॉफिट के तौर पर यूज़ करता है और तवन के क्लोज जाकर उसे किस करता है और तवन भी उसे मना नहीं कर पाती है। वेट अपने घर जाने वाला था और पिंक ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो वो उसका पीछा छोड़ेगी नहीं जब तक कि वो वीट को परेशान न कर दे। पिंक और तवन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिंक ने तवन को बताया था कि वो एक डॉक्टर को लाइक करती है, लेकिन वो वीट है इसके बारे में तवन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पिंक बताती है कि वो आज साइको डॉक्टर को परेशान करने वाली है। तवन उसे मना करती है, लेकिन पिंक उसकी बात नहीं सुनती है और वीट की कार को फॉलो करना स्टार्ट करती है। इधर किन भी तवन पर अपनी पूरी जासूसी कर रहा था। वो तवन से पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। तवन कहती है कि पिंक से बात कर रही है। किन कहता है ये पिंक कौन है, क्या वो लड़का है या लड़की, क्योंकि मुझे जेलसी हो रही है कि तुम किसी से बात कर रही हो। जिस पर तवन स्माइल करते हुए कहती है उसका नाम पिंक है। वैसे तो बेसिकली पिंक कलर लड़कियों को पसंद है, तो शायद पिंक से तुम्हें मालूम पड़ जाए कि वो कौन है। पिंक विट का पीछा कर रही थी, लेकिन आगे चल करके विट को मालूम पड़ जाता है कि पिंक उसे परेशान करने के लिए उसकी कार को फॉलो कर रही है, तो विट भी उसके साथ मस्ती करने के मूड में आ जाता है। वो पिंक को इस तरीके से शो करता है कि मानो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पिंक उसका पीछा कर रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से वो अपनी कार को रोक देता है और पिंक की कार की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उसकी कार की टक्कर हो जाती है और आगे की हेडलाइट्स टूट जाती है। अब पिंक विट पर भड़की हुई थी कि उसकी गलती की वजह से
उसकी कार खराब हो गई है, अब वो पैदल चल करके कैसे घर जाएगी। तब विट कहता है इसमें भी तुम्हारी गलती है, किसने कहा था मेरी कार को फॉलो करने के लिए। विट कहती है पूरी क्लास में तुमने मुझे खड़ा किया, मुझे कितनी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हुई, तो क्या मैं इसका रिवेंज भी तुमसे ना लूँ। दोनों की फाइट चल रही होती है। तभी किन भी वहाँ पर रुक जाता है जब वो विट की कार को देखता है। आगे वो कुछ पूछता उससे पहले पिंक और तवन दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। पिंक दौड़ कर आती है और तवन के गले लग जाती है। ओ माय गॉड, पूरे 2 सालों के बाद तुमसे मिल रही हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा कॉलिंग पे ही बात किया करते थे। फर्स्ट टाइम वो दोनों मिले थे 2 सालों के बाद। यहाँ पर विट तवन से कहता है क्या ये साइको तुम्हारी दोस्त है। तवन कहती है हाँ ये पिंक है। और किन को भी मालूम पड़ता है कि तवन जिस पिंक की बात कर रही थी एक्चुअल में वो वही पिंक है। जिस पर किन कहता है जो कुछ भी है घर चल कर के बात करते हैं। पिंक तवन से कहती है तुम्हें यहाँ पर देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब तुम इस घर में आ गई हो। और वह हैंडसम बंदा कितना ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना, क्या सच में वो तुम्हें लाइक करने लगा है। वैसे पास में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब छोड़ो, खैर अभी फ़िलहाल तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही हुए, बस यही प्रे करूँगी। पिंक और तवन बहुत सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में यहाँ पर अतिथि की भी बातें आ जाती हैं। किन पूरी बात नहीं सुन पाता है, अधूरी बात कहते हैं ना पूरे झूठ से भी बड़ा रहता है। किन के दिल में पहले से तवन के लिए तो नफरत थी ही, और अब उसके दिल में तवन के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिंक जब विट के मॉम डैड से बात करती है तब पूरी गलती विट पर डाल देती है और खुद को इनोसेंट बना देती है कि किस तरीके से विट की गलती की वजह से उसकी कार ख़राब हो गई है। बातों ही बातों में वो विट के मॉम डैड को मॉम डैड बोलने लगती है, जिस पर विट काफ़ी शॉक में था, ये मेरे मॉम डैड हैं। तब पिंक कहती है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स काफ़ी दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और आप लोगों को जब मैंने देखा तब मॉम डैड कह दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा। जिस पर विट की मॉम कहती है नहीं बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है। जिस पर पिंक होश में आते हुए कहती है नहीं नहीं मेरे मॉम डैड दूर हैं, मतलब वो मरे नहीं हैं, एक्चुअली वो दूसरी कंट्री में रहते हैं और मैं अपनी डॉक्टर की स्टडी के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तब विट की मॉम को एक झटका सा लगता है, मतलब जो जिंदा है उन्हें वो मरा हुआ समझ रही थी। वो पिंक को सॉरी बोलने लगती है। पिंक बेचारी सी बन जाती है और कहती है मॉम मैं घर कैसे जाऊँगी। जिस पर विट की मॉम कहती है तुम परेशान क्यों हो रही हो, विट के पास कार है ना, वो तुम्हें अपनी कार से घर पर ड्रॉप कर देगा। विट कहता है मैं अपनी कार से तो इसे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। जिस पर किन अपनी कार की देता है कि वो पिंक को उसकी कार में ड्रॉप कर दे, जिस पर विट मना कर देता है इस घर में और भी बहुत सारी कार हैं, मैं उनमें से कोई एक लेकर चला जाऊंगा, मुझे आपके कार की ज़रूरत नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर किन तवन को ही देखने लगता है, क्योंकि उस वक्त विट तवन को ही देख करके ये सारी बातें कह रहा था। बेचारी तवन, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन दोनों भाइयों की मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वो पीस रही थी बहुत बुरी तरीके से। नोडा की लाई हुई डिश वो देती है उसे और बताती है कि इसे देने में लेट हो गया इस वजह से क्योंकि पिंक आ गई थी। नोडा कहती है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसी वजह से मुझे पसंद है। विट पिंक को उसके घर पर ड्रॉप करता है और कार से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन पिंक ने तो जिद पकड़ के रख ली थी कि जब तक कार के डोर तुम ऊपर नहीं करोगे मैं इस कार से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगी। अब पिंक की जिद को पूरा करने के लिए उसे डोर ओपन करना पड़ता है। पिंक जब विट से उसका कांटेक्ट नंबर मांगती है तब विट उसे अपना कांटेक्ट नंबर देने से साफ मना कर देता है। मेरे कांटेक्ट नंबर की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तब पिंक कहती है मेरी कार इस वक्त गैराज में है, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दो ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं और तुम मेरी कार को मेरे घर पर सही सलामत ला सको। विट मना कर देता है फिर भी, जिस पर पिंक उसे टीज करते हुए कहती है कहीं तुम गे तो नहीं हो, इसी वजह से शायद तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने से डर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है कि नहीं है। विट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि पिंक इस तरीके से उसे गे कह रही है। इसी वजह से वो पिंक को फोर्सफुली किस करता है और हंसते हुए कहता है इस किस की फीलिंग से वो पता लगा ले कि विट क्या है, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पिंक की तो हालत ख़राब थी। पहली किस विट की इस तरीके से रहेगी उसने कभी नहीं सोचा था। विट जब घर आता है तब किन उसे पिंक को डेट करने के लिए कहता है। विट मना कर देता है। किन कहता है इस वजह से तुम पिंक के लिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में तवन के लिए फीलिंग्स है। तब विट कहता है मैं लाख सफाई दे दूं, आप मेरी बातों का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करोगे, इसी वजह से मैं आप पर सब कुछ छोड़ रहा हूँ, आपको जो सोचना है आप सोचो। नाइट में तवन नोडा की मेडिसिन लेकर के जा रही थी। रास्ते में किन मिलता है। किन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तवन उसे चेक करने वाली थी, जिस पर किन उसका हाथ झटक देता है और यहाँ पर तवन को रियलाइज़ होता है कि किन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी करके रखा हुआ है। तवन उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो नोडा की मेडिसिन लेकर के जाने वाली थी।
लेकिन किन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रूम में घसीट कर लेकर आता है, डोर भी बंद कर देता है।